कार्तिक जी सबसे पहले एंड रॉबिन जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर ये इंसिडेंट कब का है? सर ये इंसिडेंट आज से 25 से 30 दिन पहले का है, जब हम वहां से खंडित प्रतिमाएं उठा रहे थे उस मार्केट से आगे, मंदिर के आगे से। हमारा उद्देश्य मेन दिल्ली में कहीं भी अगर भगवान की खंडित प्रतिमाएं होती है वो उठा के उनको विसर्जित करना होता है आदर से। बाई चांस हमारे एक फॉलोअर ने वो वीडियो देख के बताया कि यहाँ पे हम मंदिर जाते हैं, हमारी भावनाओं को आहत होती है। तो हमने जब सारा उसका रिसर्च किया, वो मार्केट बंगाली हिंदुओं की है। तो हम एज ए वार्तालाप उनसे बात करने के कि भैया यहाँ पे हिंदू आते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी आस्था को दिक्कत होती है, तो आपको क्या सही लगता है कि यहाँ पे मार्केट एकदम बिल्कुल 1 इंच का भी गैप नहीं, अगर आप वहां जाओगे आपको क्या सही लगता है? तो उनसे भी यही बात हुई कि वो कहते हैं कि काफी टाइम से चल रही है। फिर मैं सेकंड टाइम, हम कार्तिक और मैं गए, फिर हमारी उनसे बात यही हुई कि अगर कुछ बीच का रास्ता निकल जाए ताकि डीडीए आपको कोई मार्केट अवेलेबल करवा दे, ताकि मंदिर की जो सम्मान और प्रभुता है वो भी मतलब बची रहे, और ताकि लोगों की आस्था पे भी दिक्कत ना आए और आपका भी रोजगार चलता रहे। और किसी में भी हमारा धमकाने का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। रॉबिन जी, आप कह रहे हैं कि पहले दफा आप लोग 25 दिन पहले गए थे, उसके बाद जी, फिर से आप लोग गए, तो दोबारा हाँ, जब गए ये 8-10 दिन पहले गए 4-5 लोगों से बात करने। ये वीडियो जो है ये 10 दिन पुराना है या 25 दिन पुराना है? सर ये स्टार्टिंग 25 से 30 दिन पुराना मैटर है। नहीं, स्टार्टिंग मैटर तो मैं समझ गया, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो कब का है? 10 दिन पुराना है या 25 दिन पुराना है? ये जो वायरल अगर आप देख रहे हो वीडियो को, जो सांसद जी ने जो पोस्ट की है वो उन्होंने मर्ज करके की है। हमारी ये लास्ट 8 से 10 दिन पहले की वीडियो है। सर ये सीआर पार्क का कौन सा मार्केट है? ये मार्केट 1 है, सीआर पार्क है। अच्छा, तो आप लोग गए थे उधर पे, आप लोग ने बात भी किया, जो वीडियो है उसमें आप लोग ही दिख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, हम ही। ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है ना? नो नो सर। ओके सर, आप लोग कह रहे हैं आप मार्केट के जो फिश मार्केट है उनके वेंडर्स से आप लोग ने बात किया? जी सर। उनको समझाया? हाँ जी, नहीं समझाया नहीं, सिर्फ बात की कि सर इसका कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, और मेरे पास वो पूरी बकायदा वीडियो भी है। अभी मैं अपने चैनल जागो भारत पे पोस्ट भी करूंगा, जिससे जो भ्रांतियां फैल रही है ताकि वो क्लियर हो सके। सर आप लोग जागो भारत जो संस्था है, क्या संस्था है सर? अरे ये संस्था नहीं है, एक्चुअल में मैंने जागो भारत नाम इसलिए दिया था क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या, कुछ हिंदू लोग खंडित प्रतिमाओं को पेड़ों के नीचे ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं ताकि उनको जगाने का काम करते हैं। सिर्फ हमारा मकसद वो चैनल का बनाने का यही मकसद था। सर आपने कहा किसी ने आप लोगों से कंप्लेन किया कि उनके आस्थाओं को हर्ट हो रहा है। हाँ जी। किसने कंप्लेन किया सर? सर ये हमारे कोई मैसेज आया था कमेंट में। सर ये देखिए, आस्था, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली के अंदर एक नियम है, 150 मीटर दूर पर जो है मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी धार्मिक स्थल से 150 मीटर की दूरी पर जो है आपका मीट का कारोबार होगा, उसके नजदीक नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी जो है कोई भावना ये नहीं थी कि भाई वो भी हिंदू है जो वहां पे व्यापार कर रहे हैं, वो हम भी हिंदू हैं, और वो जो मार्केट है वो भी हिंदू, जो मंदिर है वो भी हिंदुओं का, बजरंग बली का मंदिर है। ठीक है, हम जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि भाई इस तरीके से हमारी खुद धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि भाई जहां पर जो है बजरंग बली को लहसुन प्याज तक का पराजित वो माना जाता है, वहीं पर जो है फिश कट रही है उनके मंदिर के बैक साइड में। तो इसको, इन सब चीजों को देख करके हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और हम हिंदू हैं, हमने अपनी बात जो है आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमने लोगों तक पहुंचाई। बस सिंपल, इस पर जो है महुआ मल्होत्रा द्वारा जो है उसको कनेक्टेड कर करके, कट कर करके 2 से 3 वीडियो को जो है मर्ज के ये पोस्ट किया गया है। नहीं सर, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप भावनाओं को ठेस पहुंचा, किसी ने आपको कंप्लेन किया। कार्तिक जी कह रहे हैं कि आप लोग खुद का भावना ठेस पहुंचा है, आप लोग इसीलिए चले गए बात करने। जब हम वहां पहुंचे,
जब हम वहां पर पहुंचे तो हमारी भावना तो हमारी भावनाएं जो है आहत हुई हम वो चीज देख करके। तो हमने उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो मार्केट है, हमने बातचीत करी। अब एक बात बताइए, अगर किसी ने हमें बताया कि भाई वहां पे इस तरीके से चीज हो रही है, अब जाकर के वहां हमने हाउला तो नहीं काटा कुछ, हमने कहीं वहां पे हाउला नहीं काटा, कुछ नहीं करा, जाकर के नॉर्मली बात करिए, जिस तरीके से संविधान हमें अधिकार देता है बात करने का। लेकिन सर आप लोग आप किस अधिकार से बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सनातन आप भाई सनातन किस अधिकार से इन लोगों से बात कर रहे हैं? सर, एज ए जर्नलिस्ट मैंने जो है मीडिया पत्रकार के तौर पे जो है हम गए थे वहां पे। मैं गया था, पहले रिपोर्ट मैं बना के लाया था, फिर साथ में गए, बातचीत करी कि भाई इसका जो है कोई कार्रवाई, मतलब इस पे जो है बीच का रास्ता निकाला जाए, इस तरीके नॉर्मली बात करी। अधिकार देखिए, सबसे पहली बात तो अगर कोई चीज अगर किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई चीज गलत दिखाई देती है, तो संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है अपनी आवाज को उठाने का, ठीक है ना। ओके। हमें अधिकार है, अगर हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का। हमने आवाज उठाई, सिंपल। सर ये धर्म के खिलाफ कैसे है? धर्म के खिलाफ ऐसे है क्योंकि मंदिर जो है पवित्र स्थल होता है, और काली पवित्र मंदिर स्थल भी के तो है, एक काली है। मंदिर भी तो है उधर। कहाँ पे? वहां पे सीआर पार्क सीआर पार्क में काली मंदिर है, लेकिन वो दूसरी साइड है। वो दूसरी साइड में है। लेकिन जो ये हाँ, हनुमान जी का मंदिर है, उससे लगती भी मार्केट है ना ये, बिल्कुल पर जस्ट लगती हुई दीवार। काली मंदिर से भी लगता हुआ मंदिर है। क्या कह रहे हैं? काली सर मंदिर जो से आप भी जुड़ा हुआ। बात कर रहे हैं ना, वहां पे कोई मीट बाजार नहीं है। वहां पे कोई मीट वो बाजार नहीं। सिर्फ काली माता का मंदिर ही है सीआर पार्क का, जहाँ पे जब भी नवरात्रों पे काफी अच्छा वहाँ प्रोग्राम करे जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है वहां पे। बाकी सिर्फ वही पॉइंट है सर, छोटे से क्लियर पॉइंट है, मंदिर के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी नियम है 100-150 मीटर का, और उनको डीडीए ने ही दी है जगह, डीडीए ही जगह उपलब्ध करवाए, क्योंकि ये गलती जो भी आ रही है डीडीए की आ रही है, ना कि वो बंगाली हिंदुओं की गलती है, ना मंदिर वालों की गलती। यानी वो नहीं, ये आप कह रहे हो मार्केट फिर इलीगल हो गया, क्योंकि अगर नियम है 150 मीटर में नहीं होना चाहिए तो मार्केट इलीगल है। ये भाई 150 मीटर का कानून है, ठीक है, लेकिन वो जो है डीडीए की गलती है, उसने जो है अलॉट क्यों कर रखी है, वो है, पॉइंट ये उन्होंने है। बोला है कि भगवा गुंडे है, बीजेपी के गुंडे है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारा किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है। हम भगवा कलर अगर उस दिन पहना गया है तो हमारी भगवा, हम उसको शान मानते हैं। भाई अभी भी भगवा पहनता है तो हाँ, भगवा कोई भगवा को आप गुंडा नहीं कह सकते, किसी भी रंग को हम गुंडे गुंडे परिभाषित नहीं कर सकते किसी रंग से। और हमारे विचार भी यही है कि हमने किसी को कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ बातचीत को ही उन्होंने एक धमकी भरा रूप दिया गया। लेकिन सर सवाल लाजमी है ना, अगर मेरे को कोई थप्पड़ मारे, अगर मेरे साथ कुछ अन्याय हो, तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं तो सर मैं तो समाज में पंचायत नहीं लगा सकता ना सर, कैंगरू कोर्ट तो नहीं लगा सकता। अगर समझाना है तो एक सेकंड सर, अगर समझाना है तो आप डीडीए से जाके बात कीजिए। आपका अगर असुविधा है, प्लीज मुझे एक बार सवाल पूछने दीजिए। आप डीडीए से जाके बोलिए कि डीडीए आपके तरफ से गलती हुआ है, आप इस मार्केट को सही कीजिए, मंदिर से थोड़ा दूर कर दीजिए। ये वीडियो वायरल हुआ है ना, सेकंड वीडियो, इसके बाद हमारा हमारा जो बंगाली हिंदू है मार्केट के, उनसे हमारा यही वार्ता हुआ है कि बीच का कोई रास्ता निकालते। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप यही था। अभी हम जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, उसमें हम दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा था कि इसका थोड़ा आप हल निकालें। अभी हमारा थर्ड स्टेप यही था, क्योंकि वहां से भी कुछ नहीं हो रहा था, और हमारा थर्ड स्टेप था डीडीए के पास जाने का। उससे पहले तो ये काम कर ही दिया उन्होंने। नहीं, और वहां लेकिन पे आप डीडीए के पास ही चले जाते सबसे पहले। अरे आप एक बात बताइए, उस पे अंदर जाकर के बातचीत करके जब भी तो पता चला है किसने आपको अलॉट कर रखी है, या बिना बातचीत करे आपको पता चल जाएगा, या हमें पता चल जाएगा? हम बातचीत करने गए, सर बातचीत करी हमने कि वो तो 25 दिन पहले ही आपको मालूम चल गया सर। आप पहली दफा जब गए थे 25 दिन पहले, तभी आपको मालूम जी। चल गया ये डीडीए का अलॉट किया मार्केट है। बाकायदा लीगल मार्केट है, सबके पास कागजात है, डीडीए ने अलॉट किया। सो डीडीए जब अलॉट किया, डीडीए तो इलीगल काम नहीं किया, डीडीए के तरफ से इलीगल था, लीगलाइज किया है हर एक मार्केट को। आपको प्रॉब्लम है इस मार्केट का जो मंदिर से लगा हुआ है, तो आप डीडीए के जी पास जाके कंप्लेन कीजिए। सर, डीडीए के पास एक बात सुनिए मेरी बात, डीडीए के पास हम कंप्लेंट करेंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने वहां पर जाकर उनसे बातचीत करी। तो ये बातचीत करना गुनाह है क्या देश के अंदर? नहीं गुनाह नहीं, है कि भाई बातचीत करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आप ये सुधार करेंगे, तो आइदर ये जिम्मेदारी किसी ने आपको दिया है,
या फिर ये जिम्मेदारी को पालन करे, इसके पीछे कोई मकसद है? तो ये जिम्मेदारी किसी ने आपको दिया, अगर नहीं दिया है तो मकसद क्या है? भैया आस्था नाम की भी कोई चीज होती है, अपना धर्म नाम की भी कोई चीज होती है, और बोलने का अधिकार जो है हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, सर जो हम जाकर बंगाली है, जो मछली खाते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? सर उनका भी तो आस्था है ना सर, एक किसी बात ने कंप्लेन ही बताइए, नहीं किया। एक बात बताइए, आप कल्चर वाइज आप वो आपका कल्चर है, ठीक है। अभी मैं सात्विक पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ, बात समझना, ठीक है। उनका कल्चर है, वो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति कुछ नहीं है, वो उनका कल्चर है। हमारा हमारा कल्चर जो है वो नहीं इस चीज को अलाउ करता। हाँ, नहीं समझ गए सर। आप लोग का आप लोग का वीडियो में, आप लोग का वीडियो में ये साफ साफ सुनाई दे रहा है कि ये शास्त्रों में कहीं पे लिखा नहीं है कि भगवान को, काली माँ को मछली दिया जाता है। हमारे सात्विक में कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप मांस खाओ। सर हम सात्विक माँ काली को मछली भोग में दिया जाता है सर, प्रसाद में दिया जाता है। लीजिए, अगर आप महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण और महाभारत में अगर कोई बोल दे कि आप वहां पे सिर्फ मछली बाजार नहीं है सर, वहां पे मुर्गे भी कट रहे हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कट रही है। और इसीलिए था नहीं, आपने कहा कि आपके शास्त्रों में कहीं पे नहीं है कि मीट खाया जाए, लेकिन आप मुझे बताइए माँ काली को मछली प्रसाद में दिया जाता है। सर वो आप बंगाल के कल्चर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आइए ना, दिल्ली में, सर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में आइए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता। तो अगर कोई बंगाली दिल्ली में रहे तो उसको दिल्ली के तरह रहना पड़ेगा। वो खाए, लेकिन हमारी भी तो धार्मिक भावना। सर वहां पे मेरा एक ही शब्द बोला गया, धार्मिक भावना, आपके धार्मिक भावना जो है उसको सम्मान करते हैं। आप भी किसी और का धार्मिक भावना को सम्मान कीजिए। अगर आप कह रहे कौन सा शास्त्र में लिखा है कि मछली मीट आप दे सकते हैं, आप तो किसी और की धार्मिक भावना को सवाल उठा रहे हैं सर। ये भी बोल रहे हैं साथ में, जो मान रहा है वो मान रहा है, ये भी शब्द साथ में जुड़े हुए हैं उसके। सर आपने कहा साफ साफ कहा कि शास्त्रों में कहीं पे लिखा नहीं है। नहीं लिखा हुआ सर, रामायण और महाभारत में आप दिखा दीजिए सर, एक शब्द भी लिखा हो कि हम खा सकते। नहीं, रामायण और महाभारत दो अपनी जगह पे है, लेकिन माँ काली भी अपनी जगह पे है, माँ दुर्गा भी अपनी जगह पे है। सर मैं सुबह डेली दिया जलाता हूँ महाकाली के आगे, ये मेरा भी है। महाकाली ये नहीं कहती कि सिर्फ मछली खाने वाले ही पूजा करें, हमारी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, बंगाली हिंदू की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, अभी मैं एक पोस्ट और करूंगा, आप उसमें हमारे की वार्ता भी सुन सकते हैं। उसमें किसी को थ्रेट नहीं किया गया, कोई धमकी नहीं की है। ये सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बंगाल में राजनीति कैसे चमकाई जाए, बीजेपी के खिलाफ बोला जाए, हमारा किसी दल से कोई नाता नहीं है। और उन्होंने जो भी बीजेपी या एक भगवा को, एक रंग को उन्होंने गुंडा बोला गया, इस भगवा पे आज हमें पूरा मान सम्मान आज हम भी उनकी करते हैं। भगवा रंग पाने के लिए हमारे कितने शूरवीरों ने अपनी जानें तक दी है। भगवान श्री राम भगवा पहनते हैं, क्या हम उनको भी कुछ गलत बोल देंगे? आपने डीडीए से बात किया अभी तक? क्या कह रहे? डीडीए से बात किया? डीडीए से भाई जब मार्केट में हम गए, मार्केट वालों से बातचीत करी कि भाई हमारे साथ बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा भाई डीडीए से बातचीत करेंगे। उससे पहले से बात किया सर डीडीए से बातचीत करने के लिए हम अकेले जाएंगे क्या? जिनकी जो मार्केट वाले हैं वो भी तो साथ में जाएंगे, जब भी तो किसी चीज का समाधान निकलेगा। नहीं, आप डीडीए के पास जाके चिट्ठी भी तो दे सकते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि आस्था पे आहत हुआ है, तो डीडीए को चिट्ठी दीजिए। हाँ वो ठीक है, हमने सीएम को चिट्ठी दे दी थी, ठीक है ना। उन्होंने हमें चिट्ठी दी है, निस्तारण करेंगे। क्या कह रहे हैं? आप डीडीए को चिट्ठी, पिछले 10 दिनों में आपने चिट्ठी नहीं दिया। सर सीएम को चिट्ठी दे दी तो डीडीए से ऊपर होता है सीएम। तो सीएम को जब चिट्ठी दे दिया, उसी तक आप मैटर को रखिए, सीएम को हैंडल करने दीजिए। आप मार्केट में खुद क्यों चले गए सर? तो सर जाना कोई गुनाह है क्या? बातचीत करना कोई गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप जब कुछ जिम्मेदारी खुद पे ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सीएम को बता रहे, सीएम को सीएम का काम करने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करने दीजिए। आप पुलिस के पास जाइए। नहीं मेरी बात, हम डीडीए से भी बातचीत करेंगे इस विषय में। बाकी जो भी कुछ है, ये वीडियो जो है मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो सर्कुलेट किया गया है उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स बना करके सर्कुलेट किया गया। हमारा जो है किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है, हम आम नागरिक हैं देश के, ठीक है। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो हमने जो है इस पर जो है अपने विचार प्रकट करेंगे।